Hello everyone, today we will discuss about the Hardy-Weinberg equilibrium. हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बताता है? ये assumptions लेता है कि जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी है एनवायरनमेंट में वो कांस्टेंट रखी जाएगी, वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कब करेगी? इन्होंने कुछ assumptions दिए थे अपने कि फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट में कांस्टेंट रखी जा सकती है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। कब? मैंने कहा था जो सैंपल साइज है वो लार्ज होना चाहिए, सैंपल साइज लार्ज, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहेगी। एक लार्ज पॉपुलेशन जो सैंपल है उसका साइज लार्ज होना चाहिए। अब इन्होंने कुछ और भी बातें बताई थी। क्या बताई थी? जो लार्ज हो गया ये तो ठीक है, अब इसमें नो म्यूटेशन होना चाहिए, नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन में, नो माइग्रेशन, नो माइग्रेशन होना चाहिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ना म्यूटेशन होना चाहिए, ना माइग्रेशन होना चाहिए, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए। तब जाके ये कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो तब जाके कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट तो क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर होता है स्मॉल पॉपुलेशन में, अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन, तो ये नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है। माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए इसमें, रैंडम मेटिंग होगी भाई। और जो नंबर ऑफ मेल इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल और मेल की पॉपुलेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। इनमें ना तो कोई आउटसाइड से माइग्रेशन इनसाइड हो और ना इनसाइड से आउटसाइड माइग्रेशन हो, ये फॉलो करेंगे। और ये बेसिकली अकर होगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी ऑटोसोमल जीन की, ऑटोसोमल जीन में होना चाहिए कि ये ऑटोसोमल जीन में ही होने चाहिए। अब ये कब था? जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रखा है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन अब तक इस पे आए थे कि फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन के। अब क्वेश्चन ट्रेंड बदला है, ट्रेंड क्या बदला है? ट्रेंड ये बदला है कि ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए पूछ लिए, अब पूछने लग गए कि फ्रीक्वेंसी चेंज कब हो सकती है, फ्रीक्वेंसी चेंज अकर। अब ये तो था कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, अब ये फ्रीक्वेंसी चेंजेस के लिए। फ्रीक्वेंसी चेंज कब होगी? स्मॉल साइज पॉपुलेशन होगी, स्मॉल साइज पॉपुलेशन होगी, स्मॉल साइज पॉपुलेशन होगी। तो इसमें क्या करेगा? स्मॉल साइज अकर करेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, अकर जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्मॉल साइज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट डायरेक्ट क्या करेगा? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कोई भी लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन वहां से माइग्रेट होनी, वहां से जाना, उसका इस पॉपुलेशन से लॉस होना। तो ये कैसे करेगा? माइग्रेशन में भी पॉसिबल है, यहाँ पे म्यूटेशन हो, म्यूटेशन होगा तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, माइग्रेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इनमें रैंडम मीटिंग नहीं होगी, नो रैंडम मीटिंग, नो रैंडम मीटिंग। और जो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है वो इक्वल नहीं होंगे। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी एनवायरनमेंट में जब हम एक काफी बड़ा लार्ज साइज पॉपुलेशन ले लें, तो जाहिर सी बात है लार्ज पॉपुलेशन ले रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। जो इसका फर्स्ट अजम्पशन था कि हमें कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखनी है। तो ये क्या हो गया? सैंपल साइज लार्ज, लार्ज पॉपुलेशन में क्या नहीं होना चाहिए? म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो आकर होगा स्मॉल पॉपुलेशन में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, जो मेल है वो फीमेल है वो बराबर होने चाहिए, और ये ऑटोसोमल जीन में होगा। जबकि इसके उलट है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज कब हो जाएगी? जब सैंपल का साइज स्मॉल हो,
जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ हो। यहाँ पे हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या एलील क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। एलील अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की, आपको पता है, किसी भी जीन की अल्टरनेट फॉर्म आइदर ए और ए, या तो ए होगा या ए, ये फॉर्म होगी एलील, किसी भी जीन का अल्टरनेट फॉर्म हो गया एलील। जबकि जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप सेट होगा, कंप्लीट सेट होगा, जैसे कि आइदर ए होगा या फिर ए और ए हेड हो जाएगा और ए होगा, ये जीनोटाइप हुआ। जीनोटाइप कंप्लीट सेट में मिलेंगे और एलील आइदर ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब इसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में देख लो। होमोजाइगस देखें पहले, व्हाट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब एक प्योर फॉर्म होती है, डोमिनेंट प्योर फॉर्म है ए। डोमिनेंट के लिए हम डिनोट करते हैं कोई भी कैपिटल लेटर, डी डोमिनेंट के लिए होता है और स्मॉल डी रिसेसिव के लिए होता है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कैपिटल ए। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ। और स्मॉल ए है तो ये भी होमोजाइगस, एक ही तो फॉर्म है, स्मॉल ए, ये थे कैपिटल ए, ये होमोडोमिनेंट थे, ये रिसेसिव होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमो रिसेसिव होंगे। अब हेटेरोजाइगस के बारे में बात कर लें। हेटेरोजाइगस क्या होगा, हेटेरो होंगे, एक इसकी फॉर्म और एक इसकी फॉर्म, दोनों का मिक्सचर ही तो होगा, ए और ए, ये हुआ हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस के लिए यूज करेंगे होमोजाइगस आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए इज कॉल्ड एज होमोजाइगस डोमिनेंट while small a is known as homo recessive। हेटेरोजाइगस के लिए हाइब्रिड फॉर्म होती है आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये हो गया होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये हो गया। अब इनके क्वेश्चन देखने से पहले इनके फॉर्मूला देख लेते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखा है, एलील फ्रीक्वेंसी। अब एलील ए और ए थे, हम कैपिटल ए को फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पी और स्मॉल ए को मान लेते हैं क्यू। ये पी रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट और ये करेगा रिसेसिव, ठीक है। ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव। इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, कैपिटल ए को पी मान लिया, स्मॉल ए को क्यू मान लिया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, टोटल इनकी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1। ये हो गई एलील की फ्रीक्वेंसी। सिंगल ए है तो इसको P माने, इसको Q माने, इनकी टोटल होनी चाहिए 1 के बराबर। तो ये होगी एलील फ्रीक्वेंसी, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 एलील फ्रीक्वेंसी होगी। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप में क्या होगा, जीनोटाइप क्या है, ए। ये कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसको सिंगल को हम पी मान रहे थे तो ये डबल सेट हो गया इसमें, तो इसके लिए हम यूज कर ले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये हाइब्रिड है, हेटेरो है, इसके लिए हम यूज कर लिए 2pq, ठीक है, इक्वल टू 1, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज प्लस 2pq इज 1। एलील फ्रीक्वेंसी के लिए P प्लस क्यू इक्वल टू 1, ए को P मान लिया था, स्मॉल ए को Q मान लिया। होमो हेटेरो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एलील फ्रीक्वेंसी गिवन है, एलील फ्रीक्वेंसी P 07 और Q 0.3 और 0.3। फाइंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीनोटाइप मान लिया हम P, इसको फॉर एग्जांपल ये ए मानने और इसको ये ए मानने, तो P स्क्वायर इसकी निकालने, हमें P स्क्वायर की निकालनी है, तो P स्क्वायर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की हो जाएगी, तो ये P स्क्वायर है, P स्क्वायर क्या होगा 0.7 का स्क्वायर
0.49 आ गई इसकी। क्योंकि केस में क्या होगा, एफ स्मॉल ए 0.3 का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर ही करना है बस, 0.3 का स्क्वायर 0.9 और 2pq 2 गुणा में 0.7 गुणा में 0.3, 7 3 21 इंटू 2.42। तो अब ये इनकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आ गई। एफ जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए की 0.49, स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव की 0.3 का स्क्वायर 0.9, वेल 2pq हेटेरोजाइगस की क्या आई 2 इंटू पी इंटू क्यू 0.42। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस में क्या आएंगे अब, आइदर ए और स्मॉल ए इज 0.64, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस क्या है ए, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमें। अब इसको होमोजाइगस जीनोटाइप को कुछ भी ले लो, अब या तो स्मॉल ए ले लो या कैपिटल ए ले लो। फॉर एग्जांपल हम स्मॉल ए लेते हैं, इसको हमने 0.64 माना, ये क्या है जीनोटाइप, कैपिटल ए जीनोटाइप हो गया। इसकी अब हम क्या एलील फ्रीक्वेंसी करेंगे, पी स्क्वायर से हमें पी की चाहिए, तो पी इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर करना है तो हमें इसका अंडर रूट पी आ जाएगा। अब 0.64 है, 0.64 का अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.64 0.8 किसका आ गया, हमने कैपिटल ए लिया था, कैपिटल ए किससे डिनोट किया था पी से, स्मॉल पी, ये किसके लिए था होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट पी माना हमने। अब P प्लस Q फ्रीक्वेंसी पता है आपको 1, तो P 0.8 है, Q क्या है निकालनी है और ये 1 है, तो Q 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। P 0.8 आ गई, Q 0.2 आ गई। हमें निकालना क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या 2pq। अब क्या हो जाएगी ये 2pq में 2pq 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 0.32 हो गया इसका, 0.8 इंटू 2 0.16 इंटू 2.32, ये इसके हो गया। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस में आइदर कैपिटल ए या स्मॉल ए लेते हैं। इफ हम कैपिटल ए लेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ किसके हो जाए कैपिटल ए में ये पी की ले लेंगे, और ये लेते हैं तो स्मॉल ए में ये क्यू जीनोटाइप, क्यू एल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एल की फ्रीक्वेंसी क्यू, ये है जीनोटाइप एल, इससे एल की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, 0.64 है, इसका क्या स्क्वायर लेंगे अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा 0.8, पी की आ गई। अब पी प्लस क्यू इजकल टू 1, तो पी की वैल्यू 0.8, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से कैसे कर लेंगे, क्यू ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.8, 0.2 बचा, ये हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2pq 2 इंटू पी इंटू क्यू 0.32। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें रेड हेयर्स इज ए रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव बोल रखा है इसमें, ये वाले रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस इन ए रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम approximately 9% individual red hairs. What is frequency of heterozygous? सेम यही है, हमने यहाँ पे डोमिनेंट को लेके किया था। अब इसके केस में क्या कर लेंगे, एफ ए रिसेसिव ट्रेट है तो ये किसके लिए हम इंडिकेट करेंगे, क्यू के लिए। इसका सेम इसकी तरह निकालना है तो 9% का 9% है। अब इसको सीधी फॉर्म में लेंगे,
इसका अंडर रूट ले लेंगे, 3 आ गया। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी पॉइंट में होती है, तो कितना हो गया इसका 0.3, तो क्यू की वैल्यू कितनी 0.3। अब सेम उसी प्रकार p प्लस क्यू इजकल टू 1, p प्लस 0.3 इजकल टू 1, और ये क्या आ गया p इजकल टू 0.7, हेडर जाएगी इसकी निकालनी है, तो इंटू पी क्यू, तो 2 गुणा में 0.7 गुणा में 0.3, 0.42, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी।